गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2022 का सेट नंबर 2 824 बी के आज स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड का पहला प्रश्न है। पहले का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण है तो फोकस प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो पहले का पहला आंसर ठीक होगा, सही। दूसरा कह रहा है प्रिज्म से तेज प्रकाश इस विद्युत के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, ठीक है, इसका आंसर नंबर 4 होगा। इसके बाद गा कह रहा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में किसका रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। और इसके बाद घ कह रहा है 220 वोल्ट और 100 वाट की विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं R बराबर 20 पर अपॉन P से। तो 220 का वर्ग कर दोगे और 100 का भाग दे दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 484 ओम। आंसर देख सकते हो, इसका दूसरा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से ये पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के दो उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या है? पहला उपयोग है दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है इसका सर्च लाइट में परावर्तक कण के रूप में, ठीक है। ये दो इसके उपयोग हो गए। इसके बाद कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। उत्तल लेंस से आपको आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। कितनी दूरी पर फोकस कर लोगे आप? उतनी ही दूरी पर फोकस कर लेना है। फोकस से कम दूरी पर वस्तु रख दीजिए, जो समांतर किरण जाएगी फोकस से होकर गुजरेगी और जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, उसको पीछे बढ़ा लेंगे, ठीक है। पीछे बढ़ाने पर जहां भी एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इस तरह से वस्तु ए बी रखी हुई है तो समांतर जाएगी, वो दूसरी तरफ फोकस से गुजरेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी आगे बढ़ाने पर इसको काटेंगे नहीं, तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु जिस बिंदु पर काटेंगे उसी बिंदु पर खींच के लंबवत एक प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आवर्धित प्रतिबिंब। जो भाषा में बोली है उस भाषा को आप धीरे से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 2, 3 तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। संयोजन की प्रवाहित धारा की गणना करना। तो सॉरी तीसरे का क्या है ये, ठीक है। सॉरी दूसरे का खा छूट गया था आपका, गा लगा दिया, खा छूट गया। तो दूसरे का खा क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष क्या, इसका निवारण कैसे करते हैं? दूरदृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट, क्या कहेंगे आप? वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट तथा पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट और पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष का निवारण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरे का क्या देखते हैं। तीसरे का क्या कह रहा है? 2, 3 और 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इसके लिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/r = 1/2 + 1/3 + 1/4। एलसीएम ले लोगे इनका, क्या आ जाएगा? 12, 6, 4 और 3 कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 3 13/12 1/r, इसलिए r बराबर आपका आ जाएगा 12/13। अतः संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित
धारा आ जाएगी I इक्वल टू V अपॉन R, 24 वोल्ट है बटे 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 24 गुणा 13/12, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, तो I आ जाएगा 26 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये तीसरे का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 26 एम्पियर। ठीक है, इसको इसका अथवा कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 4 ओम प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, टी 1 सेकंड से प्रति जूल W 100 प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। P निकालना है आपको। ठीक है, तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R से लगा देते हैं, तो W का मान कितना है 100, V स्क्वायर T का मान 1 और R का मान 4, तो इधर आ जाएगा 400, तो V स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400, इसलिए V आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के प्रमुख 2 नियम हैं, कौन कौन से, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक दूसरे के तीनों एक ही बिंदु तथा एक तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तथा एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है। ठीक है, तो ये 2 नियम लिखने हैं आपको। इसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। दर्पण की आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी में बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फोकस दूरी। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, तीसरे का खा कह रहा है, इसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी और आभासी प्रतिबिंब V 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। R निकालना है आपको, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, देन 1/f बराबर 1/v 20 है, u माइनस 10 है, एलसीएम ले लोगे 20, 1 - 2 -1/20, इसलिए f आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, और f -20 है तो r बराबर हो जाएगा 2f, इसलिए r आ जाएगा 2 × -20 -40 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अथवा में कह रहा है प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझानी है। देखेंगे एक वर्णी प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म के किसी एक तल पर आपतित होती है, तो उस बिंदु पर विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित होने पर उस बिंदु पर खींचे गए अवलंब के सापेक्ष झुक जाती है, तथा जब वह किरण पुनः प्रिज्म के दूसरे तल से निर्गत होती है तो उस दूसरे बिंदु पर तल के लंबवत खींचे अवलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, क्या बोला, जब एक वर्णी प्रकाश किरण, एक वर्णी इसलिए लिया ताकि इस क्रिया को एक आसानी से समझा सकते हैं। अगर हम श्वेत प्रकाश लेते हैं तो क्या होगा, श्वेत प्रकाश देने पर प्रकाश का विचलन होगा, जिसके कारण कई रंग वर्णक्रम प्राप्त होंगे, इससे उनका अपवर्तन स्पष्ट समझा नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना कोण ये कहलाता है विचलन कोण। इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण।
ये आपतन कोण हो गया। तो क्या लिखेंगे आप कि जब प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा प्रिज्म के आधार के लगभग समांतर गुजरती हुई जब प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से गुजरती है तो वह पुनः अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण गुजरती हुई जब विरल माध्यम में गुजरती है तो वह पुनः अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। इस प्रकार प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचरण कोण कहलाता है, जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न हमने आपको लास्ट सेट में लगवा दिया है। ठीक है, आप उस सेट से आप देख सकते हैं, पूरा उसमें लिखाया है आपको। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके साथ एक प्रश्न कह रहा है, दो समीपस्थ कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि दो समीप स्थित कुंडलियों में एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से होकर गुजरती हैं तथा दूसरी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका सेट खत्म होता है। नेक्स्ट सेट अगले दिन आपका लगवाएंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना।